चार दोस्त एक कैफे में पार्टी कर रहे थे। अचानक वे आपस में लड़ने लगे और सब लोग चले गए। अगले ही दिन स्नेहा की डेड बॉडी मिलती है। जासूस मेहुल ने मामले की जांच की और उसके अन्य तीन दोस्तों पर शक किया। जासूस मेहुल ने तीन लोगों को यानी कि मोना, सोना और पीमूल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल को अपराध स्थल पर एक सुराग मिला। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सुराग से पता लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सोचिए सोचिए, मोना, सोना या पीमूल। अगर आप कोड को ध्यान से देखोगे तो 15 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे होगा M, यानी कि 13 नंबर पे आता है M। अगर 17 में से 2 माइनस करोगे तो आता है 15 यानी कि O। और 13 प्लस 1 करोगे इक्वल टू होता है 14 यानी कि उस पे आएगा N। और 12 में से माइनस करेंगे 11 तो आएगा 1 यानी कि 1 नंबर पे आता है A। तो कोड हो जाएगा मोना, यानी कि मोना एक हत्यारी है। मेहुल एक अपराधी का पीछा कर रहा था और बारिश हो रही थी। अचानक मेहुल की नजर अपराधी से गायब हो गई। वह चोर भागते भागते एक घर में छुप गया। मेहुल ने चोर को चारों तरफ देखना शुरू किया। वह घर गया और घंटी बजाई। एक आदमी ने बोला, अरे सर, इस समय आपको क्या चाहिए? मेहुल ने बोला, मैं एक अपराधी की तलाश में हूँ। क्या कोई यहाँ पे आया था? नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ और मैंने कल से अपना घर नहीं छोड़ा है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जरूर, आइए सर, आइए। मेहुल कमरे को देखता है और कुछ सुराग पाता है जो साबित करता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ध्यान से देखकर इस तस्वीर को पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने सुराग हैं? 5, 2, 4 या 6? एक गीली छतरी, 2 शराब के गिलास, एश ट्रे में 2 आधा सिगरेट, मेज पर सेल फोन और पर्दे के पीछे एक आदमी था, यानी कि कुल सुराग होते हैं 4। एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। दुर्घटना के बारे में पुलिस को पता चला। एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आया और उसने आइडिया दिया कि हम उस जीप की तलाश कर सकते हैं जो दुर्घटना का कारण बनी। उस समय 2 लोग जासूस मेहुल से मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि उन्होंने दुर्घटना को देखा और उस व्यक्ति को उन्होंने नोट दिया। यह जासूस मेहुल को देने के लिए कहा। जासूस मेहुल ने नोट को देखा और तुरंत समझ गया कि वह कौन है। पर लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? सोचिए सोचिए। अगर नोट को आईने में देखोगे तो उस पर लिखा होगा पुलिस, यानी कि पुलिसकर्मी इस दुर्घटना का कारण बना। ऑफिस में एक चपरासी को एक मोबाइल फोन मिला। तभी फोन बजा और किसी वाइफ का फोन आया। चपरासी ने जासूस मेहुल को बुलाया और उसे मोबाइल सौंप दिया। 3 लोगों ने मेहुल से संपर्क करते हुए कहा कि वह उनका फोन था। तान्या ने बोला, यह मेरे पति का मोबाइल है। रया ने बोला, अरे सर, हाँ मेरी पत्नी सही है, यह मेरा फोन है। केविन ने बोला, यह मेरा फोन है सर, वो झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आदमी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसका मोबाइल है? रयान या केविन? सोचिए सोचिए। मोबाइल पर जो फोटो था वह तान्या का नहीं है और वह झूठ बोल रही है। यह केविन का मोबाइल है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में नर्स बीमार और छुट्टी पर थी। इसके कारण क्लिनिक पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। अचानक डॉक्टर ने आके बताया कि उसकी किसी ने घड़ी चुरा ली। चोर का पता लगाने के लिए जासूस मेहुल क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, मैं आज बहुत व्यस्त था, याद नहीं कि मैंने अपनी घड़ी कहाँ रखी थी। मेहुल ने 3 लोगों पर शक किया और उनसे पूछताछ की। पहले आदमी ने बोला, सर मैं अभी क्लिनिक पहुंचा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं चुराया। एक लड़की ने बोला, अरे सर मेरी कल अपॉइंटमेंट थी, मैं तो उसी का वेट कर रही थी। और तीसरे एक आदमी ने बोला, मैं रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर कभी नहीं गया, मैं उसकी घड़ी कैसे चुराऊंगा? लॉजिकल आदमी, इन तीनों में से आपको देखकर क्या लगता है कि घड़ी किसने चुराई होगी? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? सोचिए सोचिए। तीसरे व्यक्ति को कैसे पता चला कि डॉक्टर ने रिसेप्शनिस्ट की मेज पर देखा है और उसने घड़ी चुरा ली? जासूस मेहुल ने अपने घर के सामने एक चोर को भागते हुए देखा। उसने उस चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेहुल 3 सड़कों के सामने आया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि चोर ने भागने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया होगा? सोचिए सोचिए। A, B या C? रोड ए मैला है और चोर ने उस पर पैर के प्रिंट छोड़ दिए होंगे। रोड बी में सीसीटीवी कैमरा है, चोर को पकड़ने का जोखिम नहीं होगा, इसलिए चोर ने रोड सी लिया और मेहुल ने उस चोर को पकड़ लिया।
जूलिया और उसका पति एक रात क्लब में पार्टी करने गए। वे क्लब में एक अच्छा समय बिता रहे थे। अचानक रोशनी बंद हो गई और धूप अंधेरा हो गया। जब रोशनी वापस आई तो जूलिया ने अपने पति के गालों पर एक लिपस्टिक का निशान देखा। वह बहुत नाराज हुई। उसे 3 लड़कियों पर शक हुआ। लॉजिकल आदमी, क्या आप इन तीनों को देखते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि जूलिया के पति को किसने किस किया? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? सोचिए सोचिए। दूसरी लड़की की लिपस्टिक शेड पति के गालों पर लिपस्टिक शेड के समान है और उसी ने जूलिया के पति को किस किया। हैरी एक दिन गवर्नमेंट बस से अपने ऑफिस जाता है पर वो अपनी कार को घर पर ही छोड़ देता है। जब वह वापस आया तो उसकी कार गायब थी। उसने अपने फैमिली के मेंबर से कार के बारे में पूछताछ की। हैरी की पत्नी ने बोला, मैं रात को खाना बना रही थी, मुझे कार के बारे में कुछ नहीं पता। और मोनिका ने बोला, मैं पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों के घर गई थी, मुझे कार के बारे में नहीं पता है कुछ भी। क्लारा ने बोला, मैं पड़ोसी के घर एक आर्टिकल लिख रही थी, बोला मुझे कैसे पता होगा। और हैरी के पिताजी ने बोला, मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप इन चारों को देखकर पहचान सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। पत्नी, मोनिका, क्लारा या पिता? पड़ोसी का दरवाजा सुबह से ही बंद है। क्लारा अपनी बेटी के साथ एक आर्टिकल पर काम कैसे कर सकती है? मतलब कि वह झूठ बोल रही है। मेहुल एक जंगल में खो गया था। थोड़ी देर भटकने के बाद वह एक गुफा के सामने आया और गुफा के अंदर चला गया। उसके सामने 3 दरवाजे मिले। पहले दरवाजे में एक शेर था जो मेहुल को खा सकता था। दूसरे दरवाजे में आग लगी थी जिसे मेहुल जल सकता था और तीसरे दरवाजे में एक ज़ॉम्बी था जो मेहुल को जिंदा खा सकता था। गुफा से भागने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? लॉजिकल आदमी, सोचिए सोचिए। ए, बी या सी? मेहुल बी दरवाजे से अंदर जाएगा, आग के बुझने का इंतजार करेगा और वहां से चला जाएगा। कुछ घंटे पहले एक बैंक को लूट लिया गया था। जासूस मेहुल तुरंत बैंक पहुंचा। जासूस मेहुल ने सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की और बैंक में जितने भी घूमते हुए लोग थे उनकी पहचान की। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। लॉजिकल आदमी, क्या आप इन चारों में से देखकर पता लगा सकते हैं कि चोरी किसने की? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? तीसरा आदमी अंधा है और एक अंधे को कैमरे की जरूरत क्यों होगी? यानी कि वह चोर है।